जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एसएससी जीडी परीक्षा 2023 दोस्तों जिन भी साथियों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों एसएससी जीडी में अभी तक जितने भी शिफ्टों में एग्जाम लिया जा चुका है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आज का क्लास होने वाला है। दोस्तों अगर आपका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो आप लोग एनालिसिस वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहिए। अगर आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों आपके एग्जाम में 80 में से 60% भी प्रश्न 60% भी प्रश्न स्टूडेंट बना करके नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये प्रैक्टिस की कमी की वजह से। दोस्तों हमारे चैनल पर रोज इसी तरह के प्रैक्टिस सेट का वीडियो आते रहता है। दोस्तों आपका एग्जाम जब तक चलेगा तब तक ये क्लास जारी रहेगा। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके और आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न है दोस्तों एंसेंट हिस्ट्री का प्रश्न है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे प्राचीनतम राजवंश है, यानी कि भारत का सबसे पुराना राजवंश है। ऑप्शन है ए वर्धन, बी कुषाण, सी मौर्य या डी गुप्त वंश। तो दोस्तों भारत का सबसे पुराना प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, तो यह मौर्य वंश है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती निम्नलिखित में से किस शहर में रहते थे। ऑप्शन है आगरा, बी सीकरी, सी दिल्ली या डी अजमेर। तो दोस्तों प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती जो है वह सीकरी शहर में रहते थे। कहाँ पर, तो यह सीकरी शहर में रहते थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक यानी पैगंबर मोहम्मद पैदा कहाँ कब हुए थे। ऑप्शन है 622 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 670 ईस्वी में, ऑप्शन सी 570 ईस्वी में या ऑप्शन डी 570 ईस्वी में। तो दोस्तों इस्लाम धर्म के प्रवर्तक यानी पैगंबर जो है मोहम्मद जो पैदा हुए थे 570 ईस्वी में पैदा हुए थे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। दोस्तों ये प्रश्न बिहार दरोगा, बीपीएससी सभी एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। ऑप्शन है ए सारनाथ, बी बोधगया, सी सांची या डी लुम्बिनी। तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है यह सारनाथ में दिया था। दोस्तों गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ, उसके बाद उन्होंने सारनाथ पहुंचा। उसके बाद उसमें जो है सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को ज्ञान दिया जिसे ही धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो यह बोधगया में हुआ था। और उसके बाद सारनाथ गए, वहाँ पर 5 ब्राह्मणों को जो है पहला उपदेश दिया और उसे ही धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है। ऑप्शन है ए रेड क्लिफ लाइन, बी 68वीं समांतर या सी मैकमोहन लाइन या डी डुरंट लाइन। तो दोस्तों भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कौन सा है, तो यह मैकमोहन लाइन है। कौन है, मैकमोहन लाइन है। दोस्तों रेड क्लिफ लाइन जो है यह भारत और पाकिस्तान के बीच है और डुरंट लाइन जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। रेड क्लिफ लाइन जो है भारत, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन भारत और चीन के, इंडिया एंड चीन के बीच है। और डुरंट लाइन जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, छठा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है, यानी कि जल में घुलनशील है। कौन सा विटामिन ऐसा है जो जल में घुल जाता है। ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन ई, ऑप्शन सी है विटामिन सी या ऑप्शन डी विटामिन डी। तो दोस्तों विटामिन सी जो है यह जल में घुलनशील है, बाकी सब भी विटामिन क्या है, तो यह वसा में घुलनशील है। दोस्तों जल में घुलनशील 2 ही विटामिन है, कौन कौन सा है, विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, बाकी वसा में घुलनशील है। बाकी ए डी ई सब क्या है, यह सब वसा में घुलनशील है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कल एक भाई ने कमेंट किया आर्मी लवर करके नाम है दोस्तों, एक्चुअल नाम तो नहीं पता, लेकिन कमेंट किए कि जो है मेरा कल एग्जाम है दोस्तों, एसएससी जीडी का एग्जाम है। दोस्तों जिनका कल एग्जाम हो या आगे डेट में एग्जाम हो, आप सभी को हमारे चैनल की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए, यही हमें माता रानी से
दुआ मांगते हैं। चलिए दोस्तों बता देते हैं, आपको 60 मिनट मिलेंगे एग्जाम में, कुल 60 मिनट मिलेंगे और उसमें से 80 प्रश्न बनाना है। 1/4 क्या है आपका निगेटिव मार है। आप लोग ज़्यादा क्या करेंगे, कोशिश करेंगे निगेटिव यानी गलत क्वेश्चन नहीं बनाना है। आप लोग को 80 प्रश्न में से कम आप लोग 60 प्रश्न बना लेते हैं, तब आपका 100% रिजल्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर 60 क्वेश्चन से अगर ज़्यादा भी प्रश्न आप बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 60 प्रश्न आप बनाते हैं तो आपका 100% रिजल्ट हो जाएगा। दोस्तों एक प्रश्न 2 मार्क का होता है, तो आप लोग कम से कम 50 से 60 प्रश्न जो है सही करके आएंगे, गलत नहीं लगाएंगे। अगर दोस्तों कोई भी ऑप्शन में डाउट हो तो 50-50 हो तो एक जो है 1-2 प्रश्न लगा सकते हैं। दोस्तों ज़्यादा प्रश्न आप लोग गलती नहीं करेंगे, इससे आपका रिजल्ट में गड़बड़ी हो सकता है। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, जिनका भी आगे डेट में एग्जाम है चाहे कल एग्जाम है। चलिए दोस्तों आगे शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों 7वां नंबर प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायन अभियंता एवं उद्योगपति का नाम क्या था। उद्योगपति का नाम क्या था। ऑप्शन है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, इमेनुअल स्वीडेनबर्ग, चार्ल्स डी गियर या ओलास रुडबेक। तो दोस्तों अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल था। कौन था? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा 8वां नंबर प्रश्न है, किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका दिया जाता है। कौन सा ऐसा रोग है जिसके प्रतिरोध के लिए BCG का टीका जो दिया जाता है। ऑप्शन है पोलियो, यक्षमा यानी राज क्षमा, TB, हेपेटाइटिस ए या खसरा। तो दोस्तों BCG का टीका जो है यह यक्षमा यानी कि TB के रोग के प्रतिरक्षा के लिए BCG का टीका दिया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणक की संकल्पना निम्नलिखित में से किसने की। ऑप्शन है जूटी पर्गी, जॉन नेपेरियर, ताइचेन या आर्किमिडीज। तो किसने किया? जॉन नेपेरियर ने। कौन? तो यह जॉन नेपेरियर ने किया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया। रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया। ऑप्शन है हेनरी बेकुलर, सत्येंद्रनाथ बोस, जोस जैकब बर्जेलियस या अल्बर्ट आइंस्टीन। तो दोस्तों रेडियोधर्मिता का खोज जो है हेनरी बेकुलर ने किया। किसने किया? हेनरी बेकुलर ने। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह यानी कि डायबिटीज का रोग हो जाता है। डायबिटीज का रोग हो जाता है किस अंग के दोषपूर्ण यानी कि दोषपूर्ण यानी कि खराब हो जाना यानी ठीक तरह से अंग काम नहीं करना, उसके कारण जो है मधुमेह डायबिटीज रोग हो जाता है। ऑप्शन है फेफड़े, लंग, तिल्ली, स्प्लीन या वृक्क, किडनी या आग्नाशय या पेनक्रियाज। दोस्तों आग्नाशय के खराब हो जाने से, दोस्तों अगर आग्नाशय का काम क्या है, तो दोस्तों आग्नाशय जो है इससे इंसुलिन निकलता है। शरीर में अगर आग्नाशय खराब हो जाए तो इंसुलिन निकलना कम हो जाता है। जितने इंसुलिन का काम है दोस्तों, शरीर में जितना भी शर्करा होता है उसे नियंत्रित करना, जितना आवश्यक होता है शरीर के लिए उतना ही शर्करा जो है बनाते हैं, लेकिन इंसुलिन उसे खत्म कर देता है। बाकी चीज़ों को इंसुलिन क्या करता है, तो उसे खत्म कर देता है। यही इंसुलिन आग्नाशय खराब हो जाने से इंसुलिन अच्छा तरह से नहीं निकल पाता है और शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे क्या कहते हैं डायबिटीज और मधुमेह का रोग हो जाता है। दोस्तों आप लोग को ध्यान रखना है, डायबिटीज का देश किसे कहा जाता है, तो डायबिटीज का देश भारत को कहा जाता है। आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है लेड सल्फेट या आयरन सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट। तो दोस्तों जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, तो यह आयरन कैल्शियम सल्फेट है। दोस्तों जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। अगर दोस्तों कैल्शियम की फॉर्मूला की बात कर ले तो यह क्या होता है, CaSO4.2H2O। कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक नाम क्या है, जिसे जिप्सम कहते हैं, CaSO4.2H2O। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, अपेक्षक आर्द्रता नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर या हाइग्रोमीटर या मैनोमीटर। तो दोस्तों अपेक्षिक आर्द्रता को मापने वाला कौन सा है, तो यह हाइग्रोमीटर है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष सही की जा सकती है। दोस्तों निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो सही कौन सा लेंस लगाने से सही हो जाता है। ऑप्शन है अवतला उत्तल लेंस या उत्तलो उत्तल लेंस या उत्तल लेंस या अवतल लेंस। तो दोस्तों अगर निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसे अवतल लेंस लगाया जाता है। दोस्तों निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की चीजें साफ नहीं दिखाई देती हैं। दोस्तों निकट दृष्टि दोष को जो है
मायोपिया के नाम से जाना जाता है। अगर दोस्तों किसी को दूरदृष्टि जो दोष हो जाए तो उसमें दूर की चीजें दिखती है लेकिन निकट की चीजें नहीं दिखती है, उसके लिए दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूरदृष्टि दोष को हाइड्रोमाइपिया भी कहा जाता है और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है, शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हृदयघात हार्ट अटैक होता है? ऑप्शन है रक्त यूरिया, कोलेस्ट्रॉल, रक्त प्रोटीन या रक्त शर्करा। तो दोस्तों शरीर में निम्नलिखित में से कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण हार्ट अटैक जो है हार्ट अटैक आता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है, गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? गोबर गैस जो प्लांट होती है दोस्तों उसमें कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, ऑक्सीजन O, मीथेन CH4 या अमोनिया। तो दोस्तों गोबर गैस प्लांट में दोस्तों मीथेन गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस? तो यह CH4 गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी से सूर्य से प्रचुर मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करती है। पृथ्वी जो है सूर्य से प्रचुर मात्रा में कौन सी ऊर्जा प्राप्त करती है? ऑप्शन है दृश्य प्रकाश के रूप में, अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में या एक्स किरण के रूप में या गामा किरण के रूप में। तो दोस्तों पृथ्वी जो है सूर्य से प्रचुर मात्रा में दृश्य प्रकाश के रूप में जो है ऊर्जा प्राप्त करती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसमें से पूछ रहे हैं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? ऑप्शन है मोसले, मिलिकॉन, थॉमसन या रदरफोर्ड यानी कि थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है दोस्तों यह थॉमसन यानी कि थॉमसन ने किया है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, थॉमसन ने किया है। दोस्तों आप लोग जो है प्रोटॉन की खोज किसने किया? तो यह गोल्डस्टीन रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? तो यह जेम्स चैडविक ने। तो आप लोग एक बार ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन रदरफोर्ड ने किया और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने किया। तो आप लोग इसे ट्रिक से याद रखेंगे, द गोप चन यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया, प्रोटॉन की खोज जो है यह गोल्डस्टीन रदरफोर्ड ने किया और न्यूट्रॉन की खोज जो है यह चैडविक ने किया। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति के स्वतंत्र है। ऑप्शन है घनत्व, भार, आयतन या संहति। तो यह कौन सा हो जाएगा? यह संहति हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ग्रेनाइट निम्नलिखित में से किस सेल में पाया जाता है? ऑप्शन है कायांतरिक सेल, आग्नेय सेल या अवसादी सेल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ग्रेनाइट जो होता है यह आग्नेय सेल में पाया जाता है। आग्नेय सेल का उदाहरण है दोस्तों, आग्नेय सेल में जो होता है दोस्तों मैग्मा या लावा के जमने से बनता है। अगर इसकी उदाहरण की बात कर ले तो इसमें बेसाल्ट, पैग्माटाइट, डायरोराइट, ग्रेवो ये सब क्या है? यह आग्नेय अवसादी सेल का जो क्या है यह उदाहरण है। कौन सा? बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट या ग्रेवो। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि अपने पद को छोड़ना चाहे तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है अगर वह अपना पद त्यागना होता है तो वह अपना त्यागपत्र किसको देता है? ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या भारत का उपराष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर भारत का राष्ट्रपति चाहे अपना त्यागपत्र देने के लिए तो यह भारत को उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं और ये उपराष्ट्रपति लोकसभा को दे देते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंजाब की सीमा पर स्थित नहीं? पंजाब की सीमा पर जो है स्थित नहीं है। ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या उत्तरांचल। तो दोस्तों यह उत्तरांचल जो है यह पंजाब की सीमा पर स्थित नहीं है। कहाँ पर नहीं है? तो यह पंजाब की सीमा पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में बॉम्बे है निम्नलिखित में से किसके लिए भली भांति जाना जाता है? भारत में बॉम्बे जो है दोस्तों वह किसके लिए भली भांति जाना जाता है? यानी कि ऑप्शन है तेल निकालने के लिए, हैगिंग गार्डन के लिए या गहरे समुद्र में मत्स्य आखेट यानी मत्स्य को पकड़ने के लिए या परमाणु रिएक्टर के लिए। तो दोस्तों भारत में जो है बॉम्बे है वह जो है तेल निकालने के लिए फेमस है। तेल निकालने के लिए भली भांति जाना जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बॉम्बे है में जो है पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा निकाले जाते हैं। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा मात्रा में निकाले जाते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। दोस्तों आप लोग में से
सभी लोग कमेंट करेंगे भारत को आज़ादी कब मिली। तो वही पूछ रहा है दोस्तों, भारत वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय में भारत स्वतंत्र हुआ। भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है एंथोनी एडन, हेरोल्ड विल्सन, विंस्टन चर्चिल या क्लेमेंट एटली। तो कौन थे वह दोस्तों? ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। कौन थे? तो यह क्लेमेंट एटली थे। आप लोग कमेंट करेंगे भारत कब आजाद हुआ। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तुलसीदास निम्नलिखित में किसके राजत्व काल में रहते थे? औरंगजेब, बाबर, अकबर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह अकबर के राजत्व काल में रहते थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।